हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टॉप एजुकेशन में। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री इतिहास से टॉप 35 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। ऐसे वेरी इम्पोर्टेंट इतिहास के 35 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, रेलवे, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, अदर स्टेट एग्जाम जिसमें जीके पूछी जाती है उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगी। 100% पूछे जाएंगे। दोस्तों, रट लो, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला सवाल है, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है। तो दोस्तों, इतिहास के पिता कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हेरोडोटस इतिहास के पिता हैं। आपका अगला प्रश्न है, लॉर्ड मेकाले संबंधित हैं। दोस्तों, लॉर्ड मेकाले किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। आपका अगला सवाल, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। दोस्तों, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके पूछी जाती है तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखना। हिस्ट्री में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हों और आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, हम इस वीडियो में लेकर आए हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होगी। दोस्तों, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है। दोस्तों, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर। आपका अगला सवाल, आनंद मठ के लेखक कौन है। दोस्तों, आनंद मठ के लेखक कौन है, वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप रेलवे, एसएससी जीडी या किसी अदर स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके पूछी जाती है तो हमारे चैनल से आप ज़रूर जुड़िएगा। हम अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियो लेकर आते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। आपका अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। दोस्तों, वर्ष 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपका अगला सवाल, देशबंधु की उपाधि संबंधित है। दोस्तों, देशबंधु की उपाधि किसको दी गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास को देशबंधु की उपाधि दी गई थी। आपका अगला सवाल है दोस्तों, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आपका अगला सवाल है, जय नारा किसने दिया। दोस्तों, जय हिंद का नारा किसने दिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा लगाया था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सबसे पहले किसने कहा था, इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। दोस्तों, अगला सवाल,
गीता रहस्य के नामक जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया था? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला सवाल दोस्तों, भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसने कहा गया है? किसे कहा गया दोस्तों? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। आपका अगला सवाल, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी थी। ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? दोस्तों किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन के दौरान। ऑप्शन सी राइट आंसर। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी राइट आंसर। आपका अगला सवाल दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी दोस्तों? तो बम्बई में हुई थी। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की जो अवधि थी उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उदारवादी चरण कहा जाता है। कौन सा? उदारवादी चरण कहा जाता है। आपका अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आपका अगला सवाल, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आपका अगला सवाल, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? अंग्रेजी शिक्षा दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल, आधुनिक भारत में आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था दोस्तों, कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा ब्रह्म समाज। आपका अगला सवाल, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दादाजी कोंडदेव। ऑप्शन सी राइट आंसर। आपका अगला सवाल, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 किसके बीच हुई थी? दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई थी वो पानीपत की वो किसके तीसरी 1761 में हुई थी, वो किसके बीच में हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा लड़ाई लड़ी थी दोस्तों। आपका अगला सवाल, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। आपका अगला सवाल दोस्तों, आपका अगला सवाल है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 1336 में हुई थी दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने मिलकर की थी। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का दो नामक भाइयों ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। आपका अगला सवाल है दोस्तों, तराइन की पहली लड़ाई 1151 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तराइन की
पहली लड़ाई हुई थी 1191 में दोस्तों, और दूसरी लड़ाई कौन सी सन में हुई थी, इसका आंसर आपको कमेंट कर बताना है। तो दोस्तों यह मोहब्बत गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इसमें मोहब्बत गौरी की पराजय हुई थी। आपका अगला सवाल दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीगुप्त था। आपका अगला सवाल दोस्तों जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थक हुए? कितने तीर्थक हुए थे दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 24। आपका अगला सवाल सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नागर पाया गया है। सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नागर पाया गया है दोस्तों, कहाँ पर पाया गया है? ये पाया गया मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सिंध में स्थित है। आपका अगला सवाल दोस्तों अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पाणिनि के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? पाणिनि के द्वारा लिखी गई। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा पाणिनि। आपका अगला सवाल दोस्तों कल्हड़ की पुस्तक नामक क्या है? कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? जो कल्हड़ थे उनकी पुस्तक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजतरंगिणी। कल्हड़ की जो पुस्तक है कल्हड़ की वो राजतरंगिणी है। आपका अगला सवाल दोस्तों त्रिपिटक धर्म किससे संबंधित है? दोस्तों जो त्रिपिटक धर्म है वो ऑप्शन बी बौद्धों से संबंधित है। किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।